अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे, जजेस खत से मुतालिक अस्कुत नोटिस पर समाअत 7 मई तक मुलतवी हो चुकी है। 5 हाई कोर्ट्स ने अपनी तजावीज़ जमा करवाई हैं, जबकि मुनासिब होगा, हुक्मनामे में कहा गया है कि मुनासिब होगा बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स जवाब जमा कराएं। जिन निकात पर इत्तफाक ना हो उनको अलग दायर किया जा सकता है। इसी पर मजीद जान लेते हैं तैयब बलोच से। तैयब बलोच, बताइएगा, हुक्मनामा लिखवाया गया है, क्या कहा गया है उसमें? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खास से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की। और दौरान समाअत वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की जो तजावीज़ है अदलिया आज़ादी से मुतल्लिक और अदालती अमूर में मुदाखला से मुतल्लिक वो पढ़ कर सुनाई गई हैं। और जो ही अटार्नी जनरल रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अटार्नी जनरल साहब, हाई कोर्ट्स की जानिब से जो है वो तजावीज़ आई हैं, आप ज़रा पढ़ कर सुना दें। तो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की जानिब से तजावीज़ दी गई वो पढ़कर सुनाई गई। उसके बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तजावीज़ सुनाई गई और फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज़ सुनाई गई और उसके बाद बलुस्तान हाई कोर्ट की जानिब से जो तजावीज़ दी गई वो भी पढ़कर सुनाई गई। तो इसके ऊपर जो है वो अदालत की जानिब से बलुस्तान हाई कोर्ट की तजावीज़ का जो है वो उसको अप्रिसिएशन की गई और कहा गया कि उन्होंने बहुत अच्छी अंग्रेज़ी लिखी। और इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि बलुस्तान हाई कोर्ट ने जो है वो मार्टिन लूथर किंग से लेकर जो है अकबर अलाहाबादी तक सबको जो है वो एक ही प्राय में समो दिया है। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हम सब यहाँ पर बैठे हैं और हम सब का मेन मकसद और मंशा जो है वो यही है कि अदलिया जो है वो आज़ाद होनी चाहिए और हमने इस हवाले से कुर्बानियाँ भी दी हैं। और इस हवाले से जब जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि गुज़िश्ता 76 साल से जो है वो अदालत अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ रहा है, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा भी नहीं है, अब आप सबको जो है वो एक ही नज़र में ना देखें। उन्होंने कहा कि मैं बलुस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूँ और मैंने तो कभी इस तरह की कोई मुदाखलत जो है उसका सामना नहीं किया। और ख़ुद फिर जस्टिस अतर मिनल्ला भी कहने पर मजबूर हुए कि तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मैं चीफ जस्टिस था तो मुझे भी मुदाखलत का सामना नहीं करना पड़ा। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस बात की तस्दीक की कि बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने मुदाखलत का जो है वो सामना नहीं किया। और इसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत में जितने भी लोग बैठे हैं सब ये चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए और उसके काम में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस ने यह भी वाज़ेह किया कि मैं माजी का तो जिम्मेदार नहीं हूँ कि माजी में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता रहा, लेकिन मैं जो जिम्मेदार हूँ वो मैं अपने दौर का हूँ कि मैं जब से चीफ जस्टिस बना हूँ और मेरा जो मुद्दत है मैं उसका जवाब दे हूँ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैकेनिज़्म यानी इदारा जाती रिस्पांस जो है वो होना चाहिए। और इस हवाले से जो है वो चीफ जस्टिस ने जब हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया तो उन्होंने जो है तमाम तजावीज़ जो हाई कोर्ट्स की जानिब से दी गई हैं उन तजावीज़ की रोशनी में अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से हुकूमती जवाब जो है वो तलब किया। और उसके साथ साथ बार एसोसिएशन और बार कौंसल को जो है वो ताकीद की है कि वो अपना मुश्तरका जवाब जमा कराएं। ताहम अगर इतफाक़ ना हो तो जिन नुकात पर इतफाक़ नहीं होगा वो नुकात अलग से जो है वो जमा कराए जा सकते हैं। उसके साथ साथ हुकूमत से भी जो है वो जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 7 मई तक जो है वो मुलतवी कर दी है। ताहम तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से हामिद खान की जानिब से ये कहा गया कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, तो इस पर उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बेंच में अगर कोई ना बैठना चाहे तो हम ज़बरदस्ती नहीं बिठा सकते और अगर फुल कोर्ट बेंच बनाया गया तो अब बात कर ली जाए कराची में होने वाले धमाके से मुताल्लिक। कराची में बुल्टन मार्केट में सिलेंडर धमाके के बाद अब तक 6 ज़ख्मी और 1 लाश निकाली जा चुकी है। रेस्क्यू अरकान का बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। मज़ीद जानते हैं खुर्रम गुलजार से जो इस वक्त जायकों पर मौजूद है। खुर्रम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये मीठा दर के इलाके न्यू चार्ली में वाक़ जनरेटर मार्केट पर आज सुबह 11:15 पर यहाँ पे आग की इत्तला मौसूल हुई, जो कि पुरसार धमाके के बाद इस मुकाम पे आग लगी थी। इमारत की ग्राउंड पर वाक़ दुकान में धमाके के बाद आग लगी। जायवकुआ पर जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुँचा, जिसने अब तो रिसर्च चेक करने के बाद ही बताया है कि वाक़या जो है वो सिलेंडर धमाके का ही है। इस हादसे के नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक और 60 के करीब अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। इस वक्त भी रेस्क्यू का अमल जारी है। 1122 के एहलकार मौजूद है और हम इससे मजीद अपडेट जानते हैं। जोरदार धमाके के बाद कोलैप्स हुई। उस बिल्डिंग कोलैप्स होने के नतीजे में जो दुकान में दुकानदार लोग और जो कस्टमर थे वो मलबे तले दब गए, जिनमें से 5 जख्मियों को अभी तक रेस्क्यू 1122 ने मलबे से विक्टिम्स को रिकवर करके सिविल अस्पताल शिफ्ट कर दिया।
एक डेड बॉडी हमने रिकवर की, वो भी सिविल अस्पताल शिफ्ट कर दी गई है। अभी भी बताया जा रहा है कि एक कस्टमर अंदर मलबे के अंदर दबा हुआ है, जिसको तलाश करने का अमल अभी तक जारी है। कुछ सामान जो है वो भी आप देख सकते हैं कि लोहे के सरिया, रॉड है और दीगर जो यहाँ पे सामान था वो निकाल लिया गया। खुद दुकान को बताया जा रहा है 2 से 3 दुकानें हैं, नुकसान पहुंचा है। ताहम जो इस पर जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर। खुर्रम गुलजार, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बात करेंगे समात के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत के सामने रुकावटें खड़ी करने का फैसला कर लिया। दौरान समात चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। तय कर लें कि हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के केस की समात के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भेजी गई तजावीज़ पढ़कर सुनाई। तजावीज़ में जजेस के साथ एजेंसीज के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का कहा गया है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इन तजावीज़ को चार्जशीट करार दिया। अदालत ने तजावीज़ को पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर असखुद नोटिस केस की समात सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समात की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने बेंच में शामिल होने से माजरत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आपने हाई कोर्ट की तजावीज़ पढ़ी हैं। अटॉर्नी जनरल ने नफी में जवाब दिया। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिफारिशात अदालत के सामने पढ़ी। तजावीज़ में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस के हुक्मनामे को 27 नज़र से देखते हैं। एग्जेक्टिव और एजेंसियों के इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। जजेस के साथ एजेंसियों के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। जजेस में कोई तकसीम नहीं, इस तासुर को ज़ायल करने की ज़रूरत है। आला अदलिया और ज़िला अदलिया के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की ज़रूरत है। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले सादर किए जाएं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या जो नुकात बताए गए हैं इन पर आइन के मुताबिक हाई कोर्ट खुद इक़दाम नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान ने कहा हाई कोर्ट बिल्कुल इस पर खुद इक़दाम कर सकती है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ मुत्तफ़िक़ा हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी बज़ाहिर मुत्तफ़िक़ा नजर आ रही हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा इसका मतलब किसी जज ने इख्तिलाफ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भिजवाई गई तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम है, लोग शायद अदलिये की आज़ादी नहीं चाहते। जजेस खत केस में समात के दौरान कहा अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है, कभी किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। Had made it very first day. I will never accept any interference from any source, and there has not been a single complaint since my assumption of this office to me or to the registrar of the Supreme Court. We are now dealing with a past transaction. I would say very good. I commend that it is being done. But let's not then make it political and just say for this period of time we are going to do it, and for that period of time let's close it, eyes to it. Let's either do it for all periods of time. That's also selective accountability and can become the worst kind of accountability in certain cases. So this we have seen how these institutions have been manipulated. My thing from day one has been simply speak the truth. The past is the past. Let's grow up now. Let's at least acknowledge. If we are just going to cast blame on each other endlessly, there is no future for us. What has happened, we all know that. So it's an open secret. तो जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा है कि हाई कोर्ट जजेस की सिफारिशात या तजावीज़ नहीं बल्कि चार्जशीट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत तसलसल के साथ होती है। अंदरूनी मामलात हमें खुद देखने दे, बैरूनी मामलात में रियासत जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। Becomes the aggressor against a judge. That is what all the high courts are highlighting, and that is a serious matter. The High Court of Lahore is endorsing what the Islamabad High Court has said. It is a continuing, and we all know that it is happening, and it has happened. And the judges, they fear reporting because my learned Attorney General, since the last hearing, what has happened to a judge of the Islamabad High Court, his personal data, which cannot be accessed by a private person, was put on the social media. Yes. That is an intimidation. That is what affects a judge
And all those matters, mind you, the internal problems, it is for us to sort out. It is the external, the state is to protect the judges and independence of judiciary. When it becomes the aggressor, which each high court is saying, that is what is the issue. It is a phenomena that has happened for the last 76 years, and this is what each high court is endorsing. इद्दत निकाह केस में ख़ावर मानिका की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है। ख़ावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद का इजहार किया था। सेशन अदालत इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमन ने ख़ावर मानिका पर बरहमी का इजहार किया। कहा, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं पीटीआई के लिए हमदर्दी दिखाता हूँ? मुझे भी कब्र में जाना है, आपको भी। दौरान समाअत ख़ावर मानिका और वकील सलमान अकरम राजा के दरमियान भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ख़ावर मानिका झूठे हैं, अदम एतमाद की उनकी दरख्वास्त पर जुर्माना किया जाए। इद्दत में निकाह केस मकामी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत ख़ावर मानिका ने इस्तदा की ये केस किसी और अदालत में ट्रांसफर किया जाए। जज शाहरुख अर्जुमन ख़ावर मानिका की बात पर बरहम हुए। उनका कहना था, आपने कैसे सोच लिया कि अदालत किसी से हमदर्दी कर रही है? ख़ावर मानिका का मौक़िफ़ था, मेरी पूरी फैमिली में ये बात मशहूर हो गई है कि जज साहब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी कर देंगे। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने कहा, ख़ावर मानिका का अदम एतमाद तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। ख़ावर मानिका ने पूरे खानदान को रुस्वा किया है, उनकी दरख्वास्त पर जुर्माना किया जाए। इस पर ख़ावर मानिका और सलमान राजा के दरमियान शदीद तलकलामी हुई। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमिश्नर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नाअहली केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार कफ़ील अहमद ने अली अमीन गंडापुर की नाअहली की दरख्वास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस से दस्तबरदार हो गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल समेत तमाम 15 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल इस केस में कमोबेश 6 माह तक नैब तहवील में भी रहे हैं। केस में कब क्या हुआ, तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी सुरखरू 5 साल बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बेगुनाही साबित हो गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत के दौरान नैब अपने दावे से दस्तबरदार हो गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल समेत रेफरेंस में नामजद तमाम मुस्लिमान को मेरिट पर बरी कर दिया। नैब ने माई कुदरती गैस रेफरेंस में कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने का दावा किया था और जुलाई 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया। फरवरी 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी को जमानत पर रिहा किया गया। 3 दिसंबर 2019 को नैब ने एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस दायर किया, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल, PSO के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर शेख इमरानुल हक, ओकरा के साबिक चेयरमैन सईद अहमद खान समेत 10 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया था। शाहिद खाकान अब्बासी 5 साल के दौरान होने वाली तमाम समाअतों में पेश हुए। को बताएंगे कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का एतराफ़। मारूफ कारोबारी शख्सियत शहरयार चिश्ती को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइजरी कमेटी का मेंबर मुंतखब कर लिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शहरयार चिश्ती ने माहौलियाती मसाइल और तवानाई के शोबों में काबिल कदर खिदमात अंजाम दी हैं। तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल कदर खिदमात का सिला मारूफ कारोबारी शख्सियत शहरयार चिश्ती को वफाकी एडवाइजरी कमेटी का मेंबर मुंतखब कर लिया गया। वजारत माहौलियाती तब्दीली ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरयार चिश्ती की माहौलियाती मसाइल के हल और तवानाई की शोबे की बेहतरी के लिए काविशें काबिल तहसीन है। शहरयार चिश्ती ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनकलाबी इक़दामात किए। उन्होंने माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ करवाई जो मुल्क में आलूदगी कम करने में मुआविन साबित होंगी। मौसमियाती तब्दीली से नबर्द आजमा पाकिस्तान में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं, क्योंकि आलूदगी से पाक माहौल ही अच्छी सेहत का ज़ामिन है।
वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। EPA टीमों की लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। ज़्यादा धुआं पैदा करने वाले इलाकों की मैपिंग शुरू कर दी गई है। कानून साजी के लिए काम तेज़ कर दिया गया है, जिसके तहत सज़ाएँ और भारी जुर्माने भी होंगे। मरियम औरंगज़ेब ने एयर क्वालिटी बेहतर बनाने की मुहिम में साथ देने की भी अपील की है। और आपको बताएं कि IMF ने जारी कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त पाकिस्तान को देने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। शराइत की तकमील का जायजा मुकम्मल कर लिया गया है। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त आज जारी कर दी जाएगी, जबकि जून में महंगाई मजीद कम होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी है। IMF ने कलीलुल मुद्दत ये कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त पाकिस्तान को जारी करने का ऐलान कर दिया। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त आज जारी करने की मंजूरी। पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। शराइत पर अमल के लिए संजीदा कोशिशें की गई। एलामिया में IMF का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में माशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच रही है। तवक्का है कि महंगाई के बढ़ने की शरह जून में कम होकर 20% हो जाएगी। पाकिस्तान ने जुलाई 2023 में IMF से 9 माह का कर्ज प्रोग्राम लिया था, जो आखिरी किस्त मिलने से मुकम्मल हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा ज़रूरी अमर है। FIR का कानूनी मयार बेहतर बनाया जाए, वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत कर दी है। खुसूसी इजलास में मरियम नवाज को प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबे में इंटीग्रेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूशन सिस्टम नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। प्रोसिक्यूटर की परफॉर्मेंस के इशारे मुकर्रर करने का डिजिटल सिस्टम नाफिज करने की भी तजवीज़ दी गई है। सेशन कोर्ट लाहौर में पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल सेशन जज मुजफ्फर नवाज मलिक के रुखसत पर होने के बायस समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई, जबकि अदालत ने दरख्वास्त गुजार से फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर रखी है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मरियम नवाज का पुलिस यूनिफॉर्म पहनना कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। तो आपको बताएंगे कि कराची में दंदनाते डाकू ने एक और जिंदगी छीन ली। सरजानी सेक्टर 10 में डकैती मज़ाहमत पर बस अड्डे के चौकीदार को कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान नकदी के अलावा मकतूल अशफाक की पिस्तौल भी ले उड़े। एनी शाहिद के मुताबिक डाकुओं ने अशफाक को बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, हमें कमरे में बंद करके भाग निकले। कराची में डाकू राज सफाक लुटेरों ने मज़ाहिमत पर एक और शहरी की जान ले ली। सरजानी में मुल्जिमान ने चौकीदार को निशाना बनाया, पिस्तौल और नकद रकम छीनी, मज़ाहमत की तो फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल बस अड्डे का चौकीदार था। वाकया डकैती मज़ाहिमत पर पेश आया। बस अड्डे पर काम करने वाले मैकेनिक नईम ने बताया कि मुल्जिमान ने पहले से ही अशफाक पर तशद्दुद किया हुआ था, उसे भी मारा पीटा। डकैत आया, उससे पूछा मशाजी करे, उसको मारा पीटा बाहर। तो मैं तो सो रहा था, उसने जो है ना आके उसने बोला कि यहाँ कौन सोता है। तो अल्लाह जाने बाहर जो भी बात हुई तो वो यहाँ पे दफ्तर पे लिया है बात। इशफाक भाई ने थोड़ा बेस करो उसके साथ और उसने लोड मारी, डायरेक्ट उसने गोली मार दी। भाई ने बताया कि मकतूल अशफाक मुल्जिमान को पहचान गया था। मकतूल के भतीजे का कहना था कि इलाके में वारदातें रोज का मामूल बन गई हैं। तो रात को ये अचानक से वाकया हुआ है। पहले बांध के इनको बिठाया हुआ था, सारा माल वाल भी ले लिया। जब उन्होंने कोई और सामान उठाने लग गए थे, उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम्हें मैं सुबह देख लूँगा। इस वजह से वो थोड़ा फायरिंग करके निकल गया। डीजल डलवाना था उनको सुबह गाड़ियों में, तो रात को ही उन्होंने आए। डीजल के पैसे थे तकरीबन 2.5-3 लाख से ज़्यादा थे, वो लेके चले गए। तो मार के भी चले गए चाचू को। शहर कायद में रवां साल में अब तक डकैतों ने मज़ाहिमत पर तकरीबन 68 अफराद को कत्ल जबकि सैकड़ों को जख्मी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का होशरुबा केस सामने आ गया है। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की वीडियोस बनाने वाले गिरोह के 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कबायली ज़िला कुरम में सैकड़ों बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करके उनकी वीडियोस बनाई गई। हार्ड डिस्क से 1276 वीडियोस बरामद कर ली गई हैं। वीडियोस के डार्क वेब पर फरोख्त से मुताल्लिक तहकीकात भी जारी हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की वीडियोस बनाने वाले गिरोह के 3 अफराद गिरफ्तार। जिनसी ज्यादती की रिकॉर्डिंग की गई वीडियोस कहीं डार्क वेब पर फरोख्त तो नहीं की गई, इस हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। इस स्कैंडल में मुलविस तो मुसलमान इराक फरार हो गए। एक मफरूर मुस्लिम की तलाश हाल जारी है। मुसलमान से कब्जे में ली गई हार्ड डिस्क में 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की 1276 वीडियोस पाई गयी।
कमसिन बच्चों को जिनसी ज्यादती के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी एहलकारों को पहुँचाने का भी इंकशाफ हुआ है। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार मुस्लिम सईद ताहिर हुसैन ने कमसिन बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती और वीडियो बनाने का एतराफ़ कर लिया है। मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया है कि मकरू धंधा 8 साल से जारी था। कश्मीर में बदअमनी का राज है। 24 घंटे में अगवा के 2 वाक़यात। डाकू ने 2 अफराद को अगवा कर लिया। मुग़वियों की रिहाई के बदले 90 लाख रुपए तलब कर लिए। बासूरत दीगर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। कश्मीर में कानून बेबस, डाकू बेकाबू। एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ वाक़यात। मुल्ज़िमान ने 2 अफराद अगवा कर लिए। पहला वाक़या बख्शियापुर थाने की हदूद में पेश आया। डाकू निजी क्लिनिक में जा घुसे। कंपाउंडर गुल मलिक और ड्राइवर नसरुल्लाह बरोही को उठा लिया। मुज़ाहमत पर ड्राइवर को ज़ख्मी करके छोड़ दिया। दूसरा वाक़या म्यानी 8 बडानी थाने की हदूद में पेश आया। न्याज अली डंगर घर से सामान लेने निकले थे कि डाकुओं की पकड़ में आ गए। मगवी की मोटरसाइकिल झाड़ियों से बरामद हुई। डाकुओं ने मगवी के बदले 90 लाख रुपए तलब कर लिए। फ़ोन पर धमकाते हुए कहा, रकम ना मिली तो लाश फेंक देंगे। कश्मीर में इन वाक़यात के खिलाफ आवाम में शदीद इश्तियाल पाया जाता है। अगवा के खिलाफ अहले इलाक़ा ने इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पंजाब के रवैये और पुरानी गंदम के आटे की फराहमी के इम्कानात में पेशावर में काबीना ने अपने किसानों से गंदम खरीदारी का फैसला कर लिया है। पंजाब बड़ा भाई जिसका खून सफेद हो गया, सूबों को अपना गंदम पीसने नहीं देता और गंदम की जगह आटा लेने पर मजबूर करता है। पंजाब हुकूमत की बेहिस्सी और सौतेले रवैये से तंग आकर पेशावर में सूबाई काबीना ने मकामी गंदम की खरीदारी का फैसला कर लिया। पेशावर काबीना का कहना है कि पंजाब से गंदम की खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकती क्योंकि पंजाब आटा देता है जबकि गंदम पर पाबंदी आयद कर देता है, जिसके तहत सूबे की अपनी फ्लोर मिल्स अपनी गंदम भी नहीं पीस सकती। लेकिन अब मकामी हुकूमत के फैसले के बाद हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा मकामी किसानों से 3 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदेगी और ये गंदम 3900 रुपए कीमत में खरीदी जाएगी, जो वफाक पंजाब और सूबा बलूचिस्तान के रेटों के मसावी है। पेशावर में काबीना ने 6 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदारी की मंजूरी दे दी है। सूबाई वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने बताया है कि पंजाब से आटे की खरीदारी का फैसला नहीं हुआ और इसका इम्कान भी नहीं है क्योंकि पंजाब के पास 24 लाख टन से ज़्यादा पुराना ज़ख़ीरा मौजूद है। और आपको बताएं कि बादशाह आ रहा है, नकारा बज चुका है। मीरपुर खास के खास आम 15 दिन बाद कराची में एंट्री के लिए तैयार है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मीरपुर खास से नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद जमील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताएगा। का जो आम है वो चंद रोज़ में ही मार्केट में पहुंचने वाला है और ये दुनिया भर के आमों के शायकीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मीरपुर खास का आम जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। मीरपुर खास भी आमों के हवाले से ही पहचाना जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास के आमों के बाग में। हमारे साथ एक ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो यहाँ पर आमों की देखभाल कर रहे हैं, दरख्तों की देखभाल कर रहे हैं। पहला नंबर है सिरोली के बाद है ये सिंदड़ी के बाद है ये दशहरी के बाद है फिर अनवर टोल, फिर लंगड़ा है, ये ब्रांडी है। फिर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सियालकोट से अहम खबर दें। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में शादी की तकरीब में पैसों की बरसात। दुल्हे के 15 दोस्तों ने एक जैसे कपड़े और पगड़ियां पहन रखी थी। मजीद जानते हैं याकूब बशीर से। याकूब बशीर, बताइएगा। तकनीकी वजूहात की बिना पर याकूब बशीर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। राब्ता वापस बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि सियालकोट की तहसील समड़ियाल में शादी की मुनफरिद तकरीब मुनक्किद हुई है। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।